नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं एग्लोनिमा के प्लांट के बारे में कि एग्लोनिमा के प्लांट की विंटर सीजन में कैसे देखभाल की जाती है। तो एग्लोनिमा का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फोलियस प्लांट होता है और ये प्लांट अपने इंडोर गार्डन में कलर ऐड करने के लिए लगाया जाता है। और एग्लोनिमा का प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और एग्लोनिमा के प्लांट की ढेरों वैरायटी आती हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक लिपस्टिक एग्लोनिमा है, बाकी और भी हमारे पास कई एग्लोनिमा हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना, इसके लिए आप ले सकते हैं एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और 1 चम्मच नीम खली। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, ये प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और विंटर सीजन में हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर ओस या कोहरा ना पड़े, क्योंकि अगर इसके ऊपर ओस पड़ती है तो फिर इसकी पत्तियां खराब हो जाती है, क्योंकि ओस की बूंदें पत्तियों पर पड़ती हैं तो फिर हमारी प्लांट की पत्तियां गल जाती हैं। तो इसलिए इसको आप या तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। तो इंडोर में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। और दोस्तों, इस प्लांट को पानी तभी डालना है जब मिट्टी इसकी गमले की मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। उसके बाद अगर हम इसमें पानी जैसे 4-5 दिन नहीं भी डालते हैं तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता है, सिर्फ इसकी इस तरह से पत्तियां झुक जाती है और जैसे ही हम पानी डालते हैं तो फिर इसकी पत्तियां फिर से हरी भरी और फ्रेश दिखने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्लांट को हम जैसे इंडोर रखते हैं तो इसकी पत्तियों के ऊपर डस्ट बैठ जाती है, क्योंकि जैसे घरों में हम सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो फिर वो डस्ट उड़ के इनकी पत्तियों पर चिपक जाती है। तो इसलिए हमें इनकी पत्तियों को लगातार जब भी टाइम मिले तो कॉटन से या गीले कपड़े से और पानी लगा के साफ़ कर देना है। तो इस तरह से हमने भी है ना, ये अभी पत्तियां बिल्कुल कॉटन से साफ़ करी हैं और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी चमकदार दिख रही हैं। और जब इनके ऊपर धूल बैठ जाती है ना, तो ये पत्तियां ना गंदी गंदी सी लगती हैं। तो इसलिए इनकी पत्तियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। और दोस्तों, अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट टाइम टू टाइम बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो जब इसको हम नर्सरी से लेके आए थे तो ये सिर्फ ये ही प्लांट था। तो उसके बाद लाने के बाद हमारे पास ये एक और बेबी प्लांट इसने निकाल दिया है। तो अगर इसको हम अलग करके दूसरे गमले में लगा देंगे तो फिर हमारे पास एक प्लांट से ही 2 प्लांट बन जाएंगे। और दोस्तों, ये प्लांट किसी को गिफ्ट देने के पर्पज से भी बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। इसका मतलब जैसे आपने लिपस्टिक एग्लोनिमा का या किसी भी वैरायटी का एक प्लांट ले लिया और सुंदर से सेरेमिक पॉट में अगर आप इसको लगा के देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये प्लांट हमने भी एक आप देख सकते हैं एलिफेंट प्लांटर में लगाया हुआ है। ये सेरेमिक प्लांटर है तो इसमें लगा हुआ ये बहुत सुंदर लगता है। और इस प्लांट को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा ये वाला प्लांटर छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें भी इसने ये बेबी प्लांट निकाला है और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट हमारा चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर आप 4-5 वैरायटी अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इससे फिर हमारे इंडोर गार्डन में कलर ऐड हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट की पत्तियों के ऊपर या इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरह के मिलीबग या फिर एफिड्स का अटैक नहीं होता है और इसकी पत्तियां हमेशा ही बहुत ही साफ़ सुथरी और चमकदार रहती हैं। और इसकी पत्तियों के ऊपर 1 महीने में 1 बार अगर आप नीम
एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं तो फिर इसकी पत्तियों में एक अलग ही चमक आ जाती है। तो आप भी देख सकते हैं हमारे इस प्लांट की पत्तियां कितनी सुंदर हैं। इसके बिल्कुल किनारे में रेड कलर है और इसके बीच में भी रेड कलर है और बाकी ये साइडों में ग्रीन कलर है और ये लगी हुई तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और जब नई नई पत्ती निकलती है तो इस तरह की होती है। इसके यहाँ भी है ना, बीच बीच में भी पिंक कलर रहता है और साइडों में तो रहता ही है, लेकिन जैसे ही ये पुरानी होती जाती है तो फिर ये इस तरह की हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को मतलब एग्लोनिमा को प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ इसके ऊपर कोहरा या ओस ना पड़े। और इंडोर गार्डन में अगर हम इसको रखते हैं तो फिर ये हमारे घर के हवा को और वातावरण को शुद्ध कर देता है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। मतलब एग्लोनिमा की सभी वैरायटी एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। और दोस्तों अगर इस प्लांट के हम प्राइस की बात करें तो इसकी एग्लोनिमा की सभी वैरायटी का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि हम इस प्लांट को लगभग 2.5 साल पहले लेके आए थे तो फिर ये हमें 150 का मिला था और ये छोटा सा ही प्लांट था। और ये प्लांट है ना बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमें 2.5 साल हो गए हैं करीब इस प्लांट को लाए हुए। और ये ना ये एक ही ब्रांच थी इसकी बिल्कुल छोटी सी, और अब इसके बाद ये वाली ब्रांच इसमें बाद में निकली है। तो ये हमें 150 का मिला था, छोटा सा ही प्लांट। और 2.5 साल में ये बिल्कुल इतना कम ही बढ़ा है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसके ये स्लो ग्रोथ करता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं, या फिर आपके किसी भी फ्रेंड्स के पास या पड़ोसियों के पास इस तरह का प्लांट लगा हुआ है तो फिर वहाँ से आप इस तरह की एक बेबी प्लांट निकाल के ले आएंगे तो फिर आपके गार्डन में भी इस तरह का एक और प्लांट हो जाएगा। और जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।